हेलो एवरीवन, स्वागत है जितेंद्रा मैथ कॉन्सेप्ट में। और बात करते हैं, जैसे ग्राम सचिव का जो पेपर है आपका कैंसिल हो गया है और कैंसिल होने की वजह भी ये थी कि जो पेपर है वो लीक हो गया था या कई जगह पे उसके जो फ्रॉड हुए थे। बहुत सारे लोग ऐसे इलीगल तरीके से कोचिंग सेंटर में घुसे और बहुत सारी जगह पे इसको फ्रॉड करने की कोशिश करी गई। इसके बेसिस पे क्योंकि बहुत सारी न्यूज जो है वो वायरल हो गई थी, क्योंकि जितनी आवाज़ उठती है तो वो सरकार के कानों तक भी पहुंची जाती है, तो कहीं ना कहीं इमेज बहुत खराब हुई। तो उसके चलते जो एग्जाम है वो आपका कैंसिल कर दिया गया। अभी जो ग्राम सचिव का ये जो फ्रॉड हुआ है एग्जाम का लेके, इसको लेके अभी एक जांच कमेटी बैठाई गई है। अब जांच कमेटी, ऐसा तो होगा नहीं कि वो 2-4 दिन में अपनी रिपोर्ट जो है वो दे देगी, क्योंकि अभी तक तो ये जो नमूने हैं ये लोग पकड़े गए, जो 15-20 लोगों के या 30 लोग जो अभी पकड़े जाने की जिनकी खबर आई है कि भाई फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं, ये तो अभी सांप है, खाली सांप की माँ भी बाकी है। यानी कि इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं पहले उनका पता किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से तो री एग्जाम करवाने का कोई फायदा नहीं है कि हाँ भाई चलो फ्रॉड हुआ, मैंने देख लिया, अभी इसको कैंसिल करके दोबारा करवाते हैं, क्योंकि अभी अगर करवाएंगे तो फिर से वही सेम चीजें होंगी। तो इसके लिए पहले जो है, जैसे अभी आपका जो ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, इनको अभी मना कर दिया है कि भाई इनमें एग्जाम नहीं होगा। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें सुधारी जा रही हैं, तो वो जांच कमेटी इसकी जांच कर रही है, तो वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दी रिपोर्ट सौंपती है, वो अपना टाइम महीना 2 महीना जितना भी उसको लेना है वो अपना लेंगे। उसके बाद इसको दोबारा से आपको एक नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो आप लोगों के एग्जाम होंगे। और बहुत अच्छी चीज हुई है कि जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो, क्योंकि पोस्ट तो बहुत कम थी ऑलरेडी और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज का शिकार होते। बहुत सारे जिन्होंने मेहनत की थी, 70, 75, 80 नंबर लेके आए थे, लेकिन उन लोग जो फ्रॉड करके 85 से अबो जिनके नंबर थे, उनके आगे वो कहीं पे भी नहीं टिक पाते। तो बात करते हैं कि जो एग्जाम है वो कब होगा। तो इसके लिए मिनिमम देखो, मुझे जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मिनिमम 2 से ढाई महीने तो आराम से लगेंगे। ये जांच कमेटी बैठेगी, ये अपनी जांच करेगी, उसके अलावा ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके बाद जो है इसके फिर से शेड्यूल किया जाएगा। और अभी जो जैसे कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर को, एग्जाम सेंटर जो हैं उनको फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जहाँ पे ये फ्रॉड हुए हैं और बहुत सारे जैसे प्राइवेट को जो स्कूल कॉलेज हैं उन सबको दरकिनार किया जाएगा। तो अब थोड़ी सी सख्ताई की जाएगी और इसके बाद यानी कि इनमें मिनिमम 2 से 3 महीने तो आराम से लगने ही वाले हैं। तो ये जो आपका ग्राम सचिव का जो पेपर होने वाला है, पहली बात तो ये आपका अब होगा कांस्टेबल के बाद, मार्च के लास्ट की आपको कांस्टेबल की डेट दी गई है। तो अब ये जो री एग्जाम होने वाला है ग्राम सचिव का, ये उसके बाद ही होने वाला है, उससे पहले तो होने वाला है नहीं। और उससे बाद, क्योंकि अभी तक जैसे कांस्टेबल की जो डेट आपकी दी है उसके भी पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी जो कांस्टेबल वाली जो एग्जाम डेट दी गई है वो आपकी दी गई है होली वाले दिन की। तो होली पे मतलब इसको मान के चल रहे हैं कि ये जो एग्जाम डेट्स आपकी हैं वो टेंटेटिव ही हैं, इसको भी थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि बीच वाले जो अभी जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, ये जो लैब अटेंडेंट के हो गए, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के हो गए, जो 2-3 एग्जाम अभी होने थे, ये जो पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं, इनको भी कहीं ना कहीं उसके बीच में अरेंज ही करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बाकी एग्जाम लेते रहेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है इसको भी तो अरेंज करना ही पड़ेगा ना। तो पहले ये वाले हो सकते हैं, उसके बाद जो कांस्टेबल वाला है वो हो सकता है, और उसके बाद आपका हो सकता है ग्राम सचिव का एग्जाम। तो इसके लिए मिनिमम आप कम से कम मान के चलोगे आपके पास 3-3.5 महीने तो होंगे। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि आप लोगों का एग्जाम लिया गया है, इसकी सीधे सीधे मतलब है कि जो वैकेंसी है, जो ग्राम सचिव, उनकी जरूरत है सरकार को, तभी एग्जाम लिया गया है। तो अभी जरूरत है तो इसका एग्जाम भी जल्दी होगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगा कि आप सोचो कि 10-20 दिन में, महीने में हो जाएगा। इसके लिए 3 से 3 महीने, 2.5 महीने आराम से लग जाएंगे। तो आपके जो इसके दूसरे एग्जाम जो भी पोस्टपोन्ड हुए हैं, और उसके अलावा जो आपका कांस्टेबल का आने वाला है, ये एग्जाम एक बार हो जाए, पहले तो आपका कांस्टेबल वाला भी सरकने का पूरे पूरे चांसेस हैं, तो उसके बाद आपका ये एग्जाम होगा। यानी कि आप मिनिमम कह सकते हो कि ये अप्रैल से मई, कम से कम यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा आराम से। और इससे लेट भी हो सकता है, लेकिन पहले नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाले एग्जाम पहले होंगे, उसके बाद कांस्टेबल वाली जो डेट है। तो जो लोग पूछ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम जो है अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जांच कमेटी अभी जांच चल रही है, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो अपर जो मेन था वो कहाँ था, कौन था, किसने किया था। उसके बाद आप लोगों को इसकी जो फाइनल डेट दी जाएगी और जो आपका जो एग्जाम है वो होगा। ठीक है, होगा, इसकी पक्की गारंटी है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, वरना आपने कितनी भी तैयारी की थी, ऐसे लोगों के सामने टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिन्होंने इस तरीके से फ्रॉड करके जो एग्जाम में 85 से अबो नंबर ले लिए थे। तो ऐसा ना होता कि आपके रेलवे की तरह फिर ये 100% पे कट ऑफ लग जाती।
तो आप पढ़ते रहिए, क्लासेज रेगुलर चल ही रहे हैं। जो पीछे जो ये आप छपा हुआ देख रहे हैं, ये आज की शाम की क्लास का है। ये शाम की क्लास में हमने अभी आने वाली है क्लास, उसमें ये सब करने वाले हैं। तो ऐसे ही क्लास चलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।